के सब लोग आप यहाँ पर मौजूद हैं, आप मुझे एक व्यक्ति ऐसा बता दीजिए जो सत्ता में होने के बाद आंदोलन पर है। क्या है कहीं देश में? आपसे पूछना चाहता हूँ, कहीं पर भी नहीं है। सत्ता में होने के बाद वो आंदोलन नहीं करते। क्यों नहीं करते? क्योंकि वो सत्ता में है, उनको सिर्फ कलम चलानी है, उनको सिर्फ पेपर पर आदेश निकालना है, जिसमें आप जो है वहाँ पर सारा सेटिंग हो जाता है। लेकिन हमारी पार्टी, हमारा संगठन सत्ता में नहीं है, इसलिए हम सड़कों पर पड़े हैं। ऐसी कड़कड़ाती ठंड में छोटे छोटे बच्चों को लेकर शहरिया महिलाएं किस तरीके से आंदोलन कर रही है, सब आप लोग देख रहे हैं। 100 दिन के आंदोलन के बाद भी अगर इनकी नहीं सुनी जाती तो इससे ज़्यादा बेरी सरकार क्या होगी? इससे ज़्यादा एकदम आश्वासन पे आश्वासन देकर के गुमराह करने वाला प्रशासन क्या होगा? लगातार 12 ये जिला हेडक्वार्टर पे लगातार धरना चल रहा है। बीमार के जो जिलाध्यक्ष है कमल बैरवा, उनके नेतृत्व के अंदर ये धरना चल रहा है। यह तमाम वो जो चेहरे हैं बीमार में आजाद समाज पार्टी के कैमरे के जरिए आप लोगों को दिखाने का, सारे बीमार में आजाद पीड़ित परिवार है। लगातार 100 दिन से ये लोग अपनी जमीन पर कब्जा कर रखा है और हम उसको 100 दिन से कंटिन्यू आंदोलन कर रहे हैं। 5वां आंदोलन है। यहाँ का प्रशासन और यहाँ की सरकार बड़ी निकम्मी है। गरीब मजदूर किसान बेबस लोगों की आवाज़ दबाना चाहती है, उस कब्जे से हटाना नहीं चाहती। लेकिन हम भीम आर्मी के सच्चे सिपाही हैं और भीम आर्मी का ठंडा और झंडा मजबूत है। मैं याद करता हूँ, तो प्रशासन कान खोल के सुन ले, जिनकी वो जमीन है वो वापस कर दे, वरना आपका अंजाम अच्छा नहीं होगा सर। अभी आप यहाँ पर किसको ज्ञापन देना है? ज्ञापन तो सर हमने 5 ज्ञापन दे लिए हैं और ज्ञापन तो लेते हैं हमारे लोगों को, गरीब लोग हैं, भोले लोग हैं, तो उनको बेवकूफ़ बना के भेज देते हैं। ये इनको 9-10 महीने की ट्रेनिंग इसलिए है। आज हमने ठाना हम ज्ञापन नहीं आंदोलन, हम सिर्फ यहाँ लड़ने आए और अपना हक मांगने आए। हम जब तक नहीं जाने वाले यहाँ से तब तक ये अपना मुआवजा हमें नहीं देते। कितने टाइम तक आप वहाँ पर धरने में बैठे हुए थे? सर अभी तो हम 9 तारीख को 30 किलोमीटर से पैदल चल के यहाँ पे आए किशनगंज से, और हमें आज 9 तारीख को बैठे, आज 3-4 दिन हो गए और हम बैठे रहेंगे सर। आपका परिचय दीजिए। मैं सर भीम आर्मी प्रदेश संयोजक सुमित अम्बेश भरतपुर से, प्रोफेसर राम लखन पार्टी आजाद समाज पार्टी से। आगे की रणनीति यही है, हमें अंतिम रूप से कब्जा चाहिए और कब्जे को वास्तविक रूप से प्रशासन हटा करके इन गरीब मजलूमों की ज़मीन को वापस करे। पूरी दुनिया जानती है कि सहरिया जो जनजातीय समुदाय है सबसे पुराना आदिम समुदाय है इस धरती पर, और इसके साथ जितना भेदभाव और अत्याचार, अन्याय, शोषण हो रहा है वो सब दुनिया देख रही है। आप बताइए 250 बीघे ज़मीन 35 परिवारों की ज़मीन है, उसको जो है 2 लोग कब्जे में करके बैठे हुए हैं। और इस सरकार को, इसको लगभग चाहे कांग्रेस की सरकार हो चाहे बीजेपी की सरकार हो, 50 साल हो गए। ये म्यूजिकल सरकारें बदलती रहती है पर इन शहरियाओं पर कोई ध्यान नहीं देता है। अभी हाल ही में राहुल गांधी जी की भारत जोड़ो यात्रा यहीं से गुजर करके गई है, पर आप सब ने देखा है कि इन शहरियाओं के बारे में राहुल गांधी जी ने एक शब्द भी नहीं बोला। ये जो 250 बीघे ज़मीन में अगर राहुल गांधी जी एक शब्द बोल देते तो शायद उसी दिन खाली हो जाती, क्योंकि इस राज्य के मुख्यमंत्री गहलोत जी उनके साथ साथ घूम तो रहे हैं पर इन शहरियाओं की तरफ ध्यान नहीं दे रहे। तो मेरा सरकार से आह्वान है कि उनकी ज़मीन को जल्दी से जल्दी खाली करवाए और कलेक्टर साहब को आदेश दे कि इनकी ज़मीन खाली हो और इनका कब्जा, इनकी ज़मीन से दबंगों का कब्जा हटे। और जब तक कब्जा नहीं हटेगा तब तक हमारा धरना जारी रहेगा। हम कलेक्ट्रेट में धरना देंगे। आपका परिचय? प्रोफेसर राम लखन मीणा, प्रदेश अध्यक्ष आजाद समाज पार्टी, कांचीराम, राजस्थान। बढ़ावा दे रहे हैं ऐसे परिवारों के खिलाफ सरकार बिल्कुल नगण्य है। मैं चाहूँगा कि मेरे जो मीडिया है इसके जरिए मेरी आवाज़ सरकार तक पहुँचे और इन लोगों को न्याय दिलाने का प्रयास करें। जय भीम, नेक्स्ट इंडिया।